शनिवार को महाकुंभ का 27वां दिन था। शनिवार को भी श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। माना जा रहा है कि अब कुंभ में भीड़ कम होगी, लेकिन शनिवार को जिस तरह लोग कुंभ मेले में नजर आए, उसे लगता है कि 1 करोड़ का आंकड़ा शनिवार को पार हो गया। इस कुंभ में आम लोग तो स्नान के लिए आ ही रहे हैं, वीआईपी लोग भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को अब तक महाकुंभ में आने वाले लोगों का आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर गया, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। अब 18 दिन शेष है, जिसमें कम से कम 10 करोड़ और श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने का अनुमान है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी कुंभ में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं और अभी भी कुंभ में भीड़ कम नहीं हो रही है। अभी भी देश विदेश से यहाँ आने वाले लोगों का तांता लगा है। सभी आस्था के इस कुंभ में शामिल होना चाह रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त महाकुंभ की हालत क्या है। आप तस्वीर देखिए, ये संगम जाने का रास्ता है और संगम की तरफ से वापस आने का रास्ता है। दूसरा रास्ता आप देख सकते हैं कि जो दूसरा रास्ता है ये बड़े हनुमान मंदिर का रास्ता है और जहां भी आपकी नजर इस वक्त जाएगी, चारों तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। अगर हम बात करें तो आज जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो लोगों का, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो जोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 फरवरी के बाद इस बात की उम्मीद थी कि लोगों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ। लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई। अगर परसों से लेकर अब तक की बात करें तो परसों से लगातार लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और चूंकि देखा जाए तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, तो माना जा रहा है कि उस दिन भी करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी, वैसी स्थिति ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रूट को डाइवर्ट किया गया है और वन वे कर दिया गया है। हालांकि इस रास्ते पर आपको लगेगा कि दोनों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी के संगम नोस के जो आसपास के रास्ते हैं उनको वन वे कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी रास्ते से आप वापस संगम जाते हैं तो उस रास्ते से वापस नहीं आ पाएंगे। कुंभ में देश विदेश से लोग तो आ ही रहे हैं, वीआईपी श्रद्धालुओं की संख्या भी कम नहीं हो रही है। शनिवार को संगम में डुबकी लगाने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचे और त्रिवेणी में डुबकी लगाई। वहीं त्रिवेणी में अपने परिवार के साथ एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे और उन्होंने पहले परिवार के साथ स्नान किया। फिर संगम के पानी में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे गले मिले। इसके बाद दोनों लोगों ने गंगा की पूजा अर्चना की। यही तो कुंभ होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश गंगा यमुना की तरह पवित्र है और उनका मिलन अपने आप में संगम का एक अद्भुत स्वरूप दिखाता है। गंगा की कृपा, सनातन धर्म की संस्कृति की ध्वजा के नीचे आज यह आस्था का महाकुंभ है। और ऐसे में जब हमने 20 साल जल से जीवन मिलता है, वही हमारा सौभाग्य राजस्थान के देश की तरफ से सभी जनता की। अरे यार, जहाँ से जैक लगा वहीं शुक्रवार को संगम में स्नान करने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे थे। स्टीमर से संगम पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री ने संगम में स्नान किया और इसके बाद हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सीएम पटेल ने मेले में सुविधाओं को लेकर यूपी सरकार की जमकर तारीफ की। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, बिल्कुल सुंदर व्यवस्था है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही है। इतनी सुंदर व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी सरकार ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। सफाई से लेकर सब कुछ बहुत ही अच्छा है और हमको भी ये स्नान करने का मौका मिला। हम अपनी जात को धन्य समझते हैं और सारे भारतवर्ष का आस्था का केंद्र त्रिवेणी संगम में सब लोग स्नान करके अपनी जात को धन्यता अनुभव। सबके लिए सुख, सबके लिए सुख। शुक्रवार को ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने भी संगम के दर्शन किए। बोट से संगम पहुंचे आरिफ मोहम्मद ने सनातन धर्म की तारीफ की। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एकात्मता है, एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग, जहाँ सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है। इसी तरह 6 फरवरी यानी गुरुवार को संगम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपत्नीक संगम में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम में डुबकी लगाकर गंगा की पूजा अर्चना कर चुके हैं। देखिए, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि सब प्रयागराज की पवित्र भूमि, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस संगम स्थली के ऊपर महाकुंभ हो रहा है और उसमें आने का मुझे अवसर मिला है। माँ गंगा के चरणों में आने का अवसर मिला है, माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है और आज मैंने माँ गंगा के चरणों में हरियाणा प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना की है। और 8 फरवरी को भी मेले में लोगों का आना जाना जारी है। चाहे वीआईपी हो या सामान्य इंसान, हर सनातनी की इच्छा है कि वो इस महाकुंभ में एक बार जरूर आए, जो 144 साल बाद लगा है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।